का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर आपने 17 पढ़ा। ये ब्रह्मा का लिख दिया, यहां लिखना था परब्रह्म का, जो एक दिन है उसको 1000 केवल युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग ही बोलना, समझना, अवधि वाला। जो पुरुष, जो संत तत्व से जानता है वह योगी जन, अर्थात वो व्यक्ति काल के तत्व को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखना 18वें में कहा है कि जो संपूर्ण चराचर जगत इस ब्रह्मा के नहीं, ये परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात परब्रह्म से, ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ये केवल अव्यक्तात् प्रभवंती, अव्यक्त प्रभवंती, प्रभव माने उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त माने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और यहां देखो, और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश, यहां परब्रह्म लिखना है, नोट ब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर नहीं है, अव्यक्त संजक, अव्यक्त संजय के जो अव्यक्त नाम से जाना जाता है, उसमें लीन हो जाते हैं, यानी उस परब्रह्म के उसमें रख दिए जाते हैं। आगे देखो, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। आगे देखो, इनमें स्पष्ट किया है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति पर, इस परब्रह्म से भी अलग जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, अव्यक्त भाव है, अर्थात जो वह परम दिव्य पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा तो सब प्राणियों, भूतों माने प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब तीन परमात्मा हो गए, 3 अव्यक्त हो गए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ अव्यक्त को ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण व्यक्ति रूप में आया मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति रूप में आया हुआ नहीं हूं, मैं छुपा रहता हूं, अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, मैं सबके सामने नहीं आता। इससे सिद्ध है वो साकार है और कहीं छुपा हुआ है, जैसे बादलों के पीछे सूर्य होता है। एक अव्यक्त यानी ये क्षर पुरुष एक भगवान हुआ। फिर 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि जब उस परब्रह्म की रात्रि प्रारंभ होती है तब तो सभी प्राणी उसमें लीन हो जाते हैं, परब्रह्म के भी और यहाँ इस क्षर पुरुष के भी, ब्रह्म के भी, उसमें समा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो अपने अलग लोक है परब्रह्म का, के अंदर एक राजधानी स्थान है, उसमें रख लेता है और उससे फिर सभी को दोबारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार उस अव्यक्त से भी और जो अव्यक्त यानी दूसरे नंबर का जो अव्यक्त है परब्रह्म, उससे भी जो तीसरे नंबर का अव्यक्त भाव है वो पूर्व अक्षर परमेश्वर परम ब्रह्म, परम दिव्य परमात्मा तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। 3 हो गए। और इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को समझना है कि इस संसार में 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष, एक सक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में जो प्राणी है ये भी सबके शरीर तो नाशवान है लेकिन जीवात्मा विनाशी है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो वास्तव में अविनाशी है, जो गीता जी के अध्याय नंबर अब 7 और 8 के अंदर सिद्ध हो गया। 15 में जाके 18वें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे ये लोक वेद के अनुसार सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार से मुझे भगवान मानते हैं, उत्तम पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। लोके वेदे, लोक वेद सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, और जो मुझे इस तरह जानते हो मेरे प्रयासरित रह जाते हैं, लेकिन उत्तम भगवान सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। अब ये दास आपको क्या सिद्ध करना चाहता था कि काल भगवान ने सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा हमारे साथ अन्याय जो किया है वो ये किया है कि इसने वेदों और गीता में उस परमात्मा का संकेत तो कर दिया उस प्रभु के डर से, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं बताई। ये समझिए दूसरे शब्दों में कि ये जो वेदों और गीता की जो पढ़ाई है ये मैट्रिक तक है, ये 10वीं तक है। आगे हमने BA, MA, PhD और कोई करना है तो वो अलग सिलेबस है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में नीचे का भी ज्ञान होता है कुछ और ऊपर का भी होता है। जैसे BA के सब्जेक्टों में नीचे के भी सारे सब्जेक्टों का कुछ आंशिक आधार दिया जाता है और ऊपर के अपने जो लेवल के सत्र के जो ज्ञान को भी विस्तृत बताया जाता है। ऐसे ही परमात्मा द्वारा अपने तत्व ज्ञान में इन वेदों और गीता का भी ज्ञान दिया है और इससे आगे का भी ज्ञान दिया है। अब इसने यही किया है कि जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है और इसको जो अंतिम श्वास मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, बस एक अक्षर का ओम। अब ओम कैसे लिखा जाता है? ओ ए और उसको ऊपर की मात्रा ऊपर बिंदी लगती है, ये एक अक्षर कहलाता। अब गीता जी में देखिए आप कि मेरा केवल ये ओम अक्षर है, ओम। ये 8वें अध्याय का 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है। ये 8वें अध्याय का 8 नीचे देखना, इधर 13वां श्लोक यहां है, देखो ये है ओम। ये 13वां श्लोक का ये संधि छेद किया इन्होंने, ये ओम शब्द है। इसको ओ के ऊपर यहां बिंदी लगा के छोड़ दें तो भी एक ही शब्द बनता है, यही ओम। तो कहते हैं मेरा तो ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मेरे इस ओम एक अक्षर का जाप जो करता है वो मेरे वाले परम गति को प्राप्त, अपने वाली परम गति को इसने 17वें अध्याय के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तो अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में और बार बार कई जगह लिखा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और श्रेष्ठ प्रभु है, उत्तम पुरुष है तो अन्य। तो इसलिए अपने वाली गति को भी अश्रेष्ठ इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकते, कर्म आधार पर दंड भी भोगना ही पड़ता है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो अपनी तो बता दी। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने बड़े भगवान, पूर्ण परमात्मा, परम दिव्य परमात्मा, उस सचिदानंद घन परमेश्वर की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17
और यहां देखिएगा इधर 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ और ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ओम तत्सत यह ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। इससे सृष्टि के आदि में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया, इसका अर्थ ये नहीं बनता। इसका अर्थ ये बनता है कि सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान पुरुष तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताता था उसके आधार पर ही साधना की जाती थी। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत यह ऐसा 3 प्रकार का उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम निर्देश है। निर्देश का अर्थ ने नाम लिख दिया नहीं, इसका अर्थ यह बनता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत का ही निर्देश है, आदेश है और नथिंग एल्स। ओम ब्रह्म का है और तत् ये सत्य ये सांकेतिक है। तत् ये सांकेतिक शब्द पर ब्रह्म का जाप है और सत्य उस पूर्ण ब्रह्म का जाप है। ये दोनों सांकेतिक शब्द ये दास बताएगा। ये तीनों अक्षर मन मिलकर फिर लास्ट में एक ही मंत्र बन जाता है ओम तत्सत, ये एक ही जाप बन जाएगा। अब देखिएगा फिर ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष ये जमीन से बाहर जो नजर आता है, ये गीता जी का अध्याय 1 से 4 तथा 16 और 17 का आशय, अर्थात उसी के आधार पर इसको समझिए। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान में प्रभु ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने मुखारविंद से बोला है, जो सच्चाई है और आज से 600 वर्ष पहले बोला था, आज नहीं। और वही गीता और वेदों ने प्रमाणित कर दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना जो है अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है, और ये क्षर पुरुष ये डार है ज्योति निरंजन ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है इस ब्रह्म के पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये पात रूप में आगे ये जीव लटक रहे हैं। अब इस काल भगवान ने जो हमारे साथ अत्याचार किया है वो यही किया है कि यथार्थ साधना से हमें अपरिचित कर दिया। अब परमात्मा ने आकर के हमें बताया है, कई भक्तजन ये चिंतित हो जाते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते आ रहे हैं, अब इनसे दूर कैसे हो सकते हैं, हमारा दिल नहीं हटता, ज्ञान भी यथार्थ मिल गया है, अब कैसे इनसे दूर हो। दूर नहीं होना कुछ नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, इनसे हमें लाभ लेना है, पर यथार्थ साधना से। कैसे? जैसे एक आम का पेड़, हाँ इसमें एक प्रश्न रह गया वो कि ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार तीनों देवा शाखा। ये तो हमने बता दिया कि इससे ऊपर जो है ये एक पेड़ आपको, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि इसमें 2 भगवान प्रसिद्ध है, ब्रह्म और परब्रह्म, इनको ज्यादा जानते, इसलिए ये बाहर का देवी सतिथि बता दी। ये जो मूल है जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, ये जड़ है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये पूर्ण ब्रह्म है। यहीं से आहार चलता है, तना में आता है यानी क्षर पुरुष के पास आता है, क्षर पुरुष से फिर परब्रह्म के पास आता है, ब्रह्म के पास ना, ये परब्रह्म के जड़ से परब्रह्म के पास आता है तना में, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और तना से फिर डार मोटी में आता है, इस ब्रह्म के पास आया। ब्रह्म से फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश में वो खुराक आई, आहार आया। ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे हमें मिलेगा, ये देखो हम तो यहां बैठे हैं, हमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ही मिलेगा। अब मिलेगा कैसे? ये तो सिद्ध हुआ कि पूर्ण परमात्मा ही परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष, ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष
और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तथा हम सभी के पालन करता है, उनसे ही इनकी सबकी परवरिश होती है। लेकिन हमें जो आहार मिलता है, हमें जो वर्क डन किए हुए कर्म का फल मिलता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलता है। लेकिन वो मिलता कब है? क्योंकि हम जो पूजा करेंगे वो तो पूर्ण परमात्मा की करनी होगी। उस पूर्ण परमात्मा की पूजा से हमें जो कर्म फल बनेगा वो डार में आएगा, तना में आएगा, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में, शाखा के बाद हमें मिलेगा। इसलिए हम जो साधना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम पूजा करनी थी पूर्ण परमात्मा की, मूल की, जड़ की। हम टहनियों की पूजा करने लगे, अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों द्वारा गलत साधना बताते। अब हमने क्या किया ये देखिएगा। हमने पौधा बीजना था, ऐसे आम का पेड़ लाए और कैसे बीजेंगे देखिएगा। ये जड़ एक गमले में या मिट्टी में आम के पौधे की डाली, दबाई और उस मिट्टी में लगाया, उसमें जड़ की सिंचाई की, पूजा की। जड़ से खुराक चली, इस तना में गई सरपुरुष परब्रह्म में। जड़ से खुराक चली क्योंकि इसकी पूजा करनी पड़ी, जड़ की, इसकी सिंचाई करनी पड़ी। जड़ की सिंचाई करने से खुराक चली तना में, मूल से, और तना से फिर डार सरपुरुष में, ब्रह्म सरपुरुष में आई, और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश में आई, फिर हमारे को मिली। अब हम ये है शास्त्र विधि अनुसार साधना। और हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं अनजानपने में, शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा, जो गीता अध्याय नंबर 16 के 23 में स्पष्ट किया है, मंत्र 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको ना मोक्ष होता है, ना उनके कार्य सिद्ध होते हैं, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई गति होती है, उनको मोक्ष भी नहीं होता। अब शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा व्यर्थ है। जैसे अब वही आम का पौधा ऐसे बीज दिया, अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अर्थात टहनियों को तो गमले में डालकर सिंचाई कर रहे हैं, उसकी पूजा करें, और जड़ को ऊपर किया हुआ है, ये उल्टा कर दिया, जिस कारण से हमारी सब भक्ति नष्ट होती हो गई, हमारा जीवन नष्ट हो गया और हमें कोई परमात्मा का लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम पौधा गलत बीज दिया। हम भक्ति रूपी पौधे को अर्थात शास्त्र साधना कर रहे हैं, भक्ति वाले पौधे को गलत शास्त्र विरुद्ध साधना करके अर्थात गलत बीज रहे हैं। अब हमने कुछ नहीं छोड़ना, हमने इसको ऐसे कर देना है, बस सीधा कर लेना है। वही मूल पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है। मूल परमात्मा से तना में खुराक जाएगी, यानी क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में, अक्षर परब्रह्म में, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाओं में, और ये पात रूप संसार, फिर ये हमें मिलेगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से हमें लाभ होगा, लेकिन ये कर्म का फल ही दे सकते हैं, ये इसमें कोई कम बत्ती नहीं कर सकते। और पूर्ण परमात्मा की साधना जैसी हम करेंगे वैसी वहां से हमारे लिए फल चलेगा, वो बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है पूर्ण। अब ये ज्ञान को काल ने, तत्व ज्ञान को छुपा दिया। परमात्मा ने ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, पूर्ण परमात्मा ने 5 वेद दिए थे। वैसे तो ये सारा ज्ञान एक ही है, लेकिन ये 5 विभागों में विभाजित है, एक ही बुक समझो इसकी। काल ने क्या किया कि उस एक ज्ञान को 5 विभाग कर दिए। 4 वेदों को तो 4 विभागों को, पार्टों को, पार्ट्स को तो भेज दिया, नीचे दे दिया ब्रह्मा को, और जो तत्व ज्ञान रूपी जो 5वां वेद था वो छुपा दिया। सवसम वेद, उसको सूक्ष्म वेद, सवसम वेद, यानी बहुत ही गहन ज्ञान है वो, उसको नहीं दिया, और उसको सब सूक्ष्म वेद को परमात्मा ने आकर ही प्रकट किया। इसलिए हम भक्ति से दूर होते चले गए, क्योंकि हम साधना शास्त्र विरुद्ध करते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे, टहनियों को गमले में डालकर उसको सिंचाई करते रहे, वो गल गई, नष्ट हो गई, हम भी, हमारा पौधा भक्ति रूपी समाप्त हो गया, हमारा जीवन नष्ट हो गया। उसी पौधे को अर्थात उसी भक्ति को हम शास्त्र अनुसार करने शुरू करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा।
ये धोखा हमारे साथ काल भगवान ने किया। अब वो परमात्मा ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने आकर के हमारे को ये तत्व ज्ञान दिया, और तत्व ज्ञान में आकर हमें समझाया कि तुम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो। पहले तो आप भक्ति करनी भूल गए, क्योंकि जो साधनाएं तो आप कर रहे हो उससे न तो कर्म की मार टलती है, जो पाप कर्म है उसके कारण जो दुख होना वो आ ही जाता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता, और न ही आपके कोई धन में वृद्धि हो पाती है। आप कोशिश भी करते हो, जंतर मंत्र वेदों के अनुसार भी करते हो और भी करते हो, कोई लाभ नहीं होता। वो तो उतना ही मिलता जो आपके पूर्व निर्धारित संस्कारों में लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध में है। प्रारब्ध के लेख को नहीं मिटा सकते, कम बत्ती नहीं कर सकते, नहीं हो सकता जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे। कहते हैं मासा घटे न चल बध है, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। फिर कौन है वो सच्चा सतगुरु? जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना पूर्ण संत से और तत्व ज्ञान को समझकर नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक हम केवल अपने प्रारब्ध को ही भोग रहे होते हैं। जिनके पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य हैं वो अच्छी पोस्ट भी प्राप्त कर लेते हैं, या अच्छा धन, वैसे किसी व्यवसाय से भी बहुत ज्यादा धन उसको भाग्य का मिल जाता है। और जब आते हैं उसके ऊपर पाप कर्मों के दौर शुरू होते हैं तो वो नुकसान पे नुकसान होना शुरू होता है, शरीर में भी कष्ट, परिवार में भी जनहानि प्रारंभ हो जाती है। फिर वो उसी पूजाओं को जो पहले करता था उनसे सोचता था मैं इतना सुखी हूं, और फिर वो जब पुण्य समाप्त हो गए वो पाप शुरू हुआ। तो जो वर्तमान में वो साधना कर रहा था वो लाभदायक नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। उससे न तो कोई कर्म की मार टली, जो कर्म जब शुभ था तो शुभ मिलता रहा, अशुभ शुरू हुआ तो अशुभ मिलना शुरू हो गया। जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आएंगे तो तब वो इसमें परिवर्तन कर देता है, वो समर्थ है। उसकी साधना करने से फिर हमें यहां भी सुख होंगे, शरीर में भी सुख होगा, और भक्ति यथार्थ मिल जाएगी, हम सतलोक जाएंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि तुम शास्त्र साधना करने से क्या हुआ कि तुम्हारी आस्था भगवान से हट गई, तुम्हें लाभ मिला नहीं, नास्तिक होते जा रहे हो। फिर कहते हैं, अब फिर जगाते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति कीजिए, नहीं तो क्या होगा। परमेश्वर जी की वाणी, अमृत वाणी आपको सुनाते हैं। अब वो परमात्मा दयालु आकर ही हमें फिर प्रेरित करते हैं, बच्चों भगवान बचो, राम रटो। कौन है वो राम? अविनाशी राम, पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का जो मालिक है, उसकी भक्ति कीजिए। उसकी भक्ति के बिना क्या होगा? और उस परमात्मा की महिमा भी बताते हैं। स्वयं ही आते हैं, आप पे तत्वदर्शी संत बनते हैं, आप ही दास बनते हैं, आप ही भक्त बनते हैं, आप ही भगवान का की भूमिका भी आप इस पृथ्वी मंडल पर बैठकर भी करते हैं, चलाते हैं ब्रह्मांडों को। तो क्या बताते हैं? कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीशे, इस मृत मंडल में आके तो भूल गया जगदीश। आप ही भगवान सामने खड़े हैं और आप ही हमें कह रहे हैं तुम भगवान भूल गए, क्योंकि हमारे को जो भगवान की थ्योरी, भगवान का सिद्धांत बता रखा है कि वो तो निराकार है। अब परमात्मा खुद कहें आकर के तो कहते हैं मैं भगवान हूं। बहुत बार, एक दो बार कहा भी है, कई बार अपनी वाणी में बहुत बार रखा है, लेकिन सीधे नहीं कह पाते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो विपरीत ज्ञान से सनी पड़ी है, और तत्व ज्ञान को सुनकर इतना बुरा मानती है जैसे किसी ने कुनीन खा ली हो, ओए कड़वा मुंह हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ब्रह्मा विष्णु में ऐसे ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं, सुनते भी नहीं। अरे हम नहीं कह रहे, ये तो अपने सदग्रंथ कह रहे हैं, उनके अपने इतिहास बता रहे हैं, जिनके पुराणों को आप मानते हैं उन पुराणों में लिखा है ऐसा। तो भगवान फिर इसलिए हमें एक दास बनकर समझाते हैं, भक्त बनकर समझाते हैं। कहते हैं जैसे मैं भक्ति करता हूं परमात्मा की, ऐसे करो, देखो हमें ऐसे ऐसे लाभ हो जाते हैं। तो ऐसे भी समझा बुझाकर कहते हैं, माँ के पेट में जब तेरे ऊपर न पैर थे, नीचे न शीश था,
तू ही करे था, हे भगवान बख्श दे, हे परमात्मा बाहर निकाल दे, हे प्रभु कभी नहीं बोलूंगा। और बाहर आते तो फिर बकवाद करने लग गया। इस मर्त मंडल में, इसका नाम ही मर्तलोक है, यानी ये नष्ट होने वाला, यहाँ जन्मते मरते हैं। इस मर्तलोक में आकर तुम भूल गया जगदीश, भगवान को भूल गया। उसको फिर याद कर, पर कौन है, कैसा है, फिर वो भगवान। जब एक बार प्रेरणा हो जाएगी भक्ति करने की, कि चाह उत्पन्न होगी, तो विधि भगवान फिर अपनी श्रेष्ठ बता देंगे। ये यात्री सूता पड़ा है, नशा करें, और जाना उसने घर को है, गुटी लाकर पड़ जाए, वहीं पर सो जाता है, पैसे भी बर्बाद कर रहा है और सफर भी तय नहीं कर रहा। तो उसको कोई आकर जगा कर, समझा कर, बुझा कर, भाई यार शराब छोड़ दे, चल अपने घर ने, तू कहाँ पड़ा, देख पैसे समाप्त हो जाएंगे, भूखा मरेगा। तो फिर उसको उस नशे से बाहर करके, दूर करके, फिर उसको रास्ता बता देता है कि चल तेरा घर इधर को है। अब शराब भी तो पता, इधर मुंह होगा तो इधर घर समझता है, इधर मुंह होगा तो इधर चल पड़ता है। तो इस ऐसे ही हमारे ऊपर माया ये नशा हो गया। परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं, या कुए भांग पड़ी। इस काल के किस ब्रह्मांड में काल ने बिना तोल माप की भांग डाल दी माया की, और इस माया के नशे में कोई नहीं सुनता भगवान के बारे में, हमारी इस सच्चे ज्ञान को कोई सुन के प्रसन्न नहीं है। इसलिए भगवान के आकर के फिर आवाज लगाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, मां के गर्भ में जब तू नीचे को शीश था, तेरा ऊपर ने पैर थे, रो रहा था, मुझे इस नरक से निकाल दे मेरे परमात्मा। सारे शरीर के ऊपर का जेर लिपटी पड़ी थी, मांस अड़ंगा पड़ा था, और उस नरक में तू रो रहा था, भगवान मुझे इससे निकाल दे, एक बार मैं कभी पाप नहीं करूंगा, आपकी भक्ति किया करूंगा, पूर्ण परमात्मा तुझे याद करूंगा, पूरा संत तलाश करूंगा। अब कहते बाहर आते तो फिर भूल गया जगदीश, कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पैर नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। देखा, पता अपने आप के अपने बारे में जानकारी देते हैं, आप ही हमें प्रेरणा देते हैं, उठ ले भाई, क्यों सोया पड़ा है, जाग, इस मोह की नींद से बाहर जाग। क्या कहते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बार विसरिया पीव। अंदर तो माँ के पेट में तू बहुत कुछ कह रहा था, अब बाहर आकर के अब भूल गया उस परमात्मा को। पानी की जल बूंद से ये साज बनाया सांच, रखन हारे राखिया उस जठराग्नि की आंच। माँ के पेट में जठराग्नि होती है, सबके पेट में, वैसे तो प्राणियों के, और माँ के पेट में इसलिए कहा कि वहाँ बच्चा का गर्भ भी होता है, वो एक तरल पदार्थ से प्रारंभ होता है, और एक चीकले जैसा शरीर कच्चा कच्चा होता है, बनता है शुरुआत में, और वहीं पर कहते हैं इतनी तेज हीट है सातवीं ही माँ के पेट में, जठराग्नि बोलते हैं उसको। पाचन क्रिया जो तेज करती है, पाचन क्रिया जिसे होती है, वो इतनी जबरदस्त हीट होती है, उसमें बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं जैसे बहुत टेम्परेचर होता है उसका, तब ही तो इस आटे को अंदर जो हमारा आहार जाता है उसको वो इतनी गर्म करती है, जाते ही उसके अंदर से फिर ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अलग से उसको तत्व बनाता है, छांटता है, रक्त न्यारा, मांस न्यारा है, और हिसाब मल अदर से अलग से बना देता है। तो इतनी जबरदस्त हीट बनती है इसकी, बहुत भयंकर, और फिर अन्य शरीर पर इफेक्ट नहीं करती। देख सो परमात्मा ने कितनी कृपा की, इतनी भयंकर गर्मी के पास तेरे चीकले जैसे शरीर को भी सुरक्षित रखा, आज तो उसको भूल गया। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांचे, रखण हारे राखिया भाई उस जठराग्नि की आंच। आंच माने तपन, तपत उसकी हीट से। पानी की जल बूंद से साज बनाया सो दे, अब जग में तो पंडित बन गया पढ़ के 18 बोध। ये 18 ज्ञान, 18 बोध, 18 बोध ये अलग हैं। जैसे इसमें
पुराण जो है 18 पुराणों का एक ही ज्ञान माना जाता है कि बोध है। उसको बताने वाले अभिन्न भिन्न हो गए, बोला केवल ब्रह्मा जी ने, पुराणों का जो ज्ञान है वो एक ही ज्ञान है, सभी उसी ने वर्णन किया। उसमें से 18 वक्ता भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए 18 पुस्तकों में लिख दिया गया। उसको 18 पुराणों को एक बोध कहते हैं। तो 18 बोध हैं, जैसे 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराणों का एक ज्ञान, 11 उपनिषद, इन सब को मिला करके ये 18 बोध कहते हैं। ईब तू पंडित बन बैठा और 18 ये बोध भी पढ़ लिए तूने, पर भक्ति से यथार्थ इनमें है नहीं जो वास्तविक ज्ञान है। सत्य साधना कीजिए। पानी की जल बूंद से अजब बनाया ख्याल, वो धरनी धर जाना नहीं फिर आ पड़ा जमजाल। उर्दमुखी जब रह था तल सिर ऊपर पाँव, तले सिर ऊपर पाँव और जठ रखण हारे राखिया, जठ अरागनी की लावा। जैसे कहीं पर ये ज्वालामुखी फटता है तो उसका इतना जबरदस्त लावा निकलता है, उसका टेम्परेचर का अंत नहीं होता, जो पहाड़ को भी फोड़कर, जमीन को फोड़कर बाहर आ जाता है। कहते उस लावे में जो वहां उबल रहा था माँ के पेट में, जो जठराग्नि, वहां भी तेरे उस शरीर को उस मालिक ने रख लिया। कितना व्यवस्था करता है। यदि तू उसकी शरण में आ जाएगा, सच्ची साधना करेगा, तो परमात्मा आज भी तेरी ऐसी ही रक्षा करेगा, 100 कारण बना देगा तेरे यहाँ रक्षा करने का। तू भक्ति करता है। कितनी प्यारी व्याख्या की है। अस्थि चाम रग रोम सब किसने कीना गोदे, उधर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूधे। उस परमात्मा ने अस्थि माने हड्डियां और चाम कितना सुंदर ऊपर बना दिया, और कैसी लीला उस मालिक की। और न्यारी न्यारी नस स्नायु बना दी, रग ये रोमकूप बनाए, इसमें कितनी झांकी ला दी, शरीर में कितने सुराख बना दिए। इसके अंदर फिर मांस, दूध माने मांस, कितना अच्छी तरह सेट कर रखा है। और उदर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूध, पेट में तेरे शरीर की परवरिश उस परमात्मा ने बिना दूध के, माँ का दूध भी नहीं था वहां पर, अपने हिसाब से सिस्टम कर दिया। माँ की नाभि से तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया और वहां से तेरी वहां भी परवरिश की। आज यहां भी वही करेगा। अगर तू उस पर विश्वास करके भक्ति करेगा तो वो परमात्मा ऐसे ही तेरी यहां भी वो तेरी व्यवस्था, तेरे जीवन निर्वाह का वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ आप पर जोड़ देगा। पर सच्चे मन से उसकी भक्ति पर लगिए। तू ही तुतकार थी जपता जपा जाप, वहां तो तू बोल तो सके नहीं था। अजपा जाप भगवान अंदर ही अंदर बख्श दे मालिक। तू ही हे मालिक, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, तू ही मेरा साथी है। तो कहते हैं बाहर आके भरम गया अब बहुत उठाए पाप, तू ही तुतकार थी जपता जपा जाप, बाहर आके भरम गया बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी निरंकार धुन ध्यान, जिन यो साज बनाइया जाकू ले पहचान। कि जिसने ये तेरा शरीर भी सारी व्यवस्था कर रखी, उस पूर्ण परमात्मा जो सबका पालन पोषण करता है उसको पहचान ले। अन्य भगवानों की साधना से भी तुझे वो लाभ नहीं मिलता। अब उसको पहचान, उस साईं को पहचान जिसने तुझे जिसने तेरे को सारी व्यवस्था दे रखी है, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे आहार भी दे रहा है, तेरी रक्षा भी कर रहा है। अब ररंकार धुन ध्यान, ररंकार कोई जाप नहीं है। ररंकार की तरह तू जाप जपया करता उस कैसे, जैसे एक समय 2 तपस्वी थे, उन दोनों तपस्वी हाहा और हूहू, तो एक का हाहा नाम था, एक का हूहू।
तो उन हा हा हु के मन में अपने अपने तप का अभिमान बन गया। हा हा कहता है मैं तेरे से ज्यादा बलवान हूं, ज्यादा तप मेरे अंदर शक्ति है। हु कहता नहीं, मेरे अंदर तप तेरे से ज्यादा शक्ति, तप की शक्ति ज्यादा है। तो उन्होंने अपना फैसला करवाने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ी। वो पहले पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने सोचा यदि मैं एक को कह दूंगा ये तो इसके अंदर बल ज्यादा है शक्ति भक्ति का तप का, तो दूसरा नाराज होते ही मेरे डंक मार देगा, श्राप दे देगा। क्योंकि सिद्धों में श्राप, तपस्वियों में सिद्धियां होती हैं, वो श्राप तुरंत दे देते हैं। जैसे हाथ लगते बिरड और तत्व ये डंक मार देते हैं, सर्प डंक मार देते हैं। ऐसे ये संत साधक हैं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे और इंद्र जी ने अपना पीछा छुटा लिया कि महापुरुषों मैंने तो कभी तप किया नहीं ऐसा, और ना मुझे इसके बारे में ज्ञान, कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी ये प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा भी एक को तो कहना पड़ेगा तेरे में ज्यादा तप है इसमें कम है, तो एक नाराज होगा ही होगा, और नाराज होते तुझे श्राप देगा। कहने लगा महापुरुषों मुझे तो सृष्टि कर्म से समय नहीं मिलता और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, आप विष्णु जी के पास। विष्णु जी से भी यही प्रश्न रखा। यही बात विष्णु जी के मन में आई, ये भी एक तो पावेगा इनमें कम शक्ति वाला, और यही तेरे साथ करेंगे। अगर तूने इस एक को कह दिया जो शक्तिशाली है, दूसरा श्राप देगा, जैसे नारद ने दे दिया था भगवान विष्णु को श्राप। तो कहने लगा भाई ऐसा है महापुरुषों, महात्मा जी मुझे तो इस पालन पोषण में सतिथि में बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तब ऐसे तब हमने नहीं किए जैसे आपने किए। आप भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत साधना करते तपस्वी है। शिव जी के पास आए तो शिव जी के मन में भी यह बात आई कि ये एक को अगर मैंने मना कर कमजोर बता दिया वो श्राप देगा। वो बोला, वो शिव जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, एक मातंग ऋषि है नीचे, वो तप करता है और तप के बारे में जानकारी वही ज्यादा रखता है हमारे से, आप वहां जाइए। अब वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि डिड डोल, बहुत तगड़ा शरीर, पति नो इतना पेट, और नो बैठा अपने आसन पर, पूरी पाल की पाल, तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो है मतंग ऋषि, वो बैठा। एक के मन में आई कि तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि यो तो मगरमच्छ के सा आदमी है भाई, वो मगरमच्छ। अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। ये सिद्धियां होती हैं, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लावे, एक सिद्धि जो बहु जग जीवे, एक सिद्धि जो कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। इस तरह की 24 सिद्धियां हैं, लेकिन इनके पास जो साधना है इनसे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनमें से एक सिद्धि भी जिसको मिल गई वो प्रभु पाक जाता है, हृदय की गांठ मिलते ही पंसारी बन जाते हैं। और 24 आंख की जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने, वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की, भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी, उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है। तो वो सुन्न हो गए, भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने आश्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो, एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक का मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया। अब दोनों पड़का खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, पानी पीने जाता है, लेकिन उस समय संयोग आ गया उनकी
भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ दिया, और मगरमच्छ हाथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है, कि दोनों ताकतवर थे। ऐसे वो सुबह खींचा तानी शुरू करते, कभी तो हाथी उसको आधा निकाल लाता बाहर, कभी मगरमच्छ हाथी को आधे से ज्यादा ले जाता जल में, फिर वो बाहर खींच लाता, और जो उसके साथी, और शाम को वो छोड़ देते थे, समय था निर्धारित, जैसे शाम का सूर्यास्त होते ही वो अपना अपना युद्ध बंद कर देते थे। अगले दिन हाथी फिर आ जाता था, उसको पैर पकड़वा देता था, ले पकड़। अब उसके हाथी के जो साथी थे, हाथी झुंड, वो तोड़ तोड़ के पत्ते जंगल से लाते थे, उस हाथी का अगर डालते थे वो खाता रहा 1000 वर्ष तक, कहते 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। बता, वो हाथी भी जाते रहे, मूर्खा का रोज का काम है भाई, चलो हम तो ही पार को नहीं पार पड़े। तो हाथी कमजोर हो गया, हाथी। और मगरमच्छ का तो वहां हार था ही, मछलियां वगैरह वहां नरी पैदा हो और वो खाया करते, और भी नरे कछुए मंडक। तो एक दिन हाथी को मगरमच्छ ने जल में खींचना शुरू कर दिया, और हाथी वीक हो गया था, शारीरिक कमजोर हो गया था, निर्बल हो गया था। तो उसने, उसका डूबने को हुआ तो वो सूंड ऊपर को कर लेता हाथी, क्योंकि उसमें श्वास होता है। तो वो जब सूंड भी डूबने को हुआ और नाक में पानी गिरने लगा, तब उसने बोल नहीं सका हाथी, कहते बोल तो सकता ही नहीं था। उस समय उसने हृदय से आधा ही कहा था, ये राम बचाई। तो उसी समय परमात्मा ने आकर के उसे मगरमच्छ के हाथी पर हथियार मगरमच्छ के सिर पर हथियार मारा, मगरमच्छ का मुंह ढीला पड़ गया, हाथी का पैर छूट गया। तो ऐसे, तो यहां कहते हैं इसको ररंकार धुन कहते हैं। ररंकार मतलब कसक के साथ, हृदय से, जैसे मरता हुआ भगवान ने याद करे, ऐसे उस प्रभु की कसक से नाम लेना ररंकार धुन कहलाती है। और ये कई पंथ नाम दे हैं, ज्योति ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, तरह के, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, ये ररंकार धुन है। प्रभु को मरते हुए जैसे याद किया करते हैं, ऐसे नाम सुनते समय ऐसी आपके अंदर कसक उठनी चाहिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि तू ही तुतकार थी, मां के पेट में तेरी ये कसक थी, हे भगवान। बोला तो जाता नहीं था। ररंकार धुन ध्यान, जिन यो साज पहचान बनाइया उसको ले पहचान। अब मां के पेट में बालक बोल तो सकता नहीं, मुंह नहीं खोलता, जबान नहीं हिलती, वो ररंकार अंदर अंदर जो आत्मा रोए थी, तू ही कहते ऐसी तेरी धुन थी। अब तू ही तो तू कर रहा है कि तू ही मेरा, लेकिन वो है कौन, उसको भी पहचान ले। बाहर आ गया है, वो कौन है जो तेरी रक्षा करता है, तेरा पालन करता है, तुझे मोक्ष देता है, उसको पहचान। अब बगैर कोई ये पता लगे भाई कौन सा भगवान है, किसकी भक्ति करा, जैसे साहब बोलते हैं, साहब भगवान को, साहब साहब साहब, हे साहब हे साहब। अब जैसे आप शहर में जाओगे तो नीचे तहसीलदार साहब, फिर SDM साहब, DC साहब हैं, और भाई फिर मंत्री साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब। अब नो तो देख ले कौन से साहब के से तेरा काम बनेगा। हे साहब कहाँ जाएगा, मैंने साहब से मिलना है। कौन से साहब से? मेरा नहीं, साहब से मिलना है। हे साहब मेरा काम करिए, हे साहब मेरा ऐसे करिए, हे साहब। तो वो साहब कौन है? हमें अभी तक इतने इलिटरेट बना दिए लोगों ने, यानी संतों ने, कि हमें ये नहीं पता, हमें परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं। कौन प्रभु है, किससे हमने कौन सा लाभ होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कितना लाभ है, ब्रह्म की साधना से क्या लाभ है, पर ब्रह्म किसके पास जाएंगे उसकी साधना से क्या लाभ है, पूर्ण ब्रह्म से क्या लाभ है। तो ये पहचान भी हम नहीं करा पाए हमारे को। तो कहते हैं तू ही तुतकार थी, ररंकार धुन ध्यान।
जिन यो साज बनाई या जाको दे पहचान। भाई जठराग्नि से राखिया ना साई गुण भूले। ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवे है सूले। ओ भगवान फिर आगे खड़ा पाओगा जब तो शरीर छोड़ कर जाएगा। कहते कांटे मत वो अपने जीवन में, ये खोटे कर्म मत कर, ये गलत साधना मत कर, सत साधना कर बच्चा। आध घड़ी की आध घड़ी ही आध घड़ी की आध। भाई सतगुर सेती संतों सेती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। कहते हैं तत्वदर्शी संत भक्तों से अगर आधी घड़ी और आधी मत भी आज यानी 15 मिनट भी 10 मिनट भी तू आके कि तो कभी बैठ कर चर्चा कर ले तो भी तेरी भक्ति प्रारंभ हो जा। लेकिन तुम संतों की बात को तो सुनते ही नहीं। वही दंत कथाएं लोक वेद को इतना दृढ़ता से ग्रहण किए हुए हो, उसको उसके अतिरिक्त किसी को सुनना नहीं चाहते। फिर क्या कहते हैं, पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नाश ना खो। सतगुर हेला देत हैं विषय सूल ना बोए। आधी घड़ी की आध घड़ी, आधी की पुनः आध यानी 1/4 घड़ी का चौथा हिस्सा। एक जैसे 64 घड़ी के 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे बनते हैं, अर्थात 20 मिनट के 22 मिनट के आसपास एक घड़ी बनती है। और उस 22 मिनट का आधा 11 और 11 का आधा 5:30। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर। उस मालिक ने कम से कम एक बार स्टार्ट तो कर, फिर तो वो अपने आप जगह बढ़ जाएगी। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नाश ना खोए। सतगुर हेला देत हैं ये विषय सूल ना बोए। कहते हैं 5 मिनट तक आके भगवान की चर्चा सुन, फिर उसका याद कर। कम से कम एक बार शुरू हुई तो ही जैसे एक टेबलेट खावांगे बीमारी की दूर करने की, रोग काटने की, फिर दूसरी की रुचि दूसरी खाएंगे, धीरे धीरे वो रोग कटता चला जाएगा। अर्थात एक बार भक्ति स्टार्ट होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तोर। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ मोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुनो। मानुष जन्म दुर्लभ है
मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर इस काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने निज स्थान का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्माएं सुन रही थी कि परमात्मा ने इस अज्ञान और मोह ममता की निंद्रा में सोए हुए पुण्यकर्मी प्राणियों को जगाया है। उसके जगाने के लिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि परमात्मा को याद करो। जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना कि कौन है वो परमात्मा, पहले पूर्व के सत्संग में आपने कि वो परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है और जिसके विषय में पवित्र गीता जी पवित्र वेदों में और साथ में सभी सदग्रंथों में संकेत दिया है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त अल्लाह मानते थे, वो हजरत मोहम्मद जी को संदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि हे पैगंबर, मैं तुझे जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूं इसके ऊपर विश्वास रखना। मैं जो तुझे बता रहा हूं इस पर दृढ़ विश्वास रखना कि वो कबीर परमात्मा है, अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और इन काफिरों का कहा ना मानना जो उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते। और ये वही परमात्मा है जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ भी रचना की है वो 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जा बैठा। और वो अल्लाह बड़ा अर्थात वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने वेल नोन, जो अच्छी तरह जानता है उस पूर्ण परमात्मा के विषय में, अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत, क्योंकि परमात्मा के विषय में संत ही बताते हैं। तो उस बाखबर का यहाँ सीधा अर्थ बनता है कि उस तत्वदर्शी संत को से पूछो उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर के बारे में, अल्लाह कबीर के विषय में, प्रभु कबीर के विषय में। इससे सिद्ध हुआ कि जिस शक्ति को हजरत मोहम्मद जी अपना अल्लाह मानते हैं और वो अव्यक्त रहकर आकाशवाणी करता है या शरीर में प्रवेश करके बोलता है हजरत मोहम्मद जी के, वो अल्लाह कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो कबीर है, अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। वो बड़ा भगवान भी कहते हैं, क्योंकि कबीर का अर्थ बना लिया बड़ा भगवान। अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, बड़ा प्रभु। और वास्तव में वो अल्लाह कबीर है जो पूर्ण परमात्मा है, उसका नाम ही कबीर है।
उसको वेदों में कबीर देव कहा है, कबीर देव, हम उसे कबीर प्रभु, कबीर साहब कहते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ में जिस अल्लाह ने ज्ञान दिया है वो खुद कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, और उसके विषय में यहां नहीं बताया जा रहा, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि कुरान शरीफ में अगर ये पूर्ण ज्ञान होता तो वो संकेत नहीं करते कि किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ है उस पूर्ण परमात्मा की इस भक्ति विधि से। इसे सबतः सिद्ध हो गया कि कुरान ज्ञान दाता जो खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, प्रभु है, वो भी उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा के से अपरिचित। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का भी ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कुरान शरीफ में लिखा ज्ञान गलत है। जैसे एक मैट्रिक 10वीं तक का जो सिलेबस होता है उसमें वहीं तक के विचार होते हैं, उससे आगे जो ज्ञान है वो उच्च कक्षाओं के सिलेबस में पाठ्यक्रम में होता है। तो वो सबसम वेद है, सबसम वेद, वो सूक्ष्म वेद भी कहलाता है। तो वो तत्व ज्ञान उस सबसम वेद में है जो पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, उस कबीर देव ने स्वयं आकर के वर्णन किया है, बताया है। वो आज दास के हाथ लगा हुआ है जो आपके समक्ष अप्रत्यक्ष किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और फिर वो निर्णय करके फिर हमने भक्ति अवश्य करनी चाहिए। उसके विषय में आप सुन रहे हैं। तो वो कौन परमात्मा है, वो कैसा प्रभु है, उसका वास्तविक नाम क्या है, वो जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से बताई जाएगी। उस परमात्मा की जानकारी आपको दी जाएगी। प्रथम परमात्मा के द्वारा इस जीव को जागृत किया गया है, वो सुनते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा की महिमा से परिचित होंगे और भक्ति ना करने से होने वाली हानि से हम परिचित होंगे, तब हम परमात्मा की तरफ विशेष कसक के साथ लगेंगे, और फिर आपको बताया जाएगा कि किस परमात्मा की भक्ति की जाए। जैसा कि आप सुबह चेतावनी अर्थात जीव को परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाने के लिए जो आवश्यक वचन होते हैं वो सुनाए गए, उन्हीं का कुछ अंश अब परमात्मा कबीर साहिब की वाणी में सुनिए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।